पुणे में दो इंजीनियर्स की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुणे पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उन लोगों के बार को भी सील कर दिया गया है जहां बैठकर नाबालिग आरोपी ने शराब पी थी। दोनों बार के मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता का ड्राइवर और असिस्टेंट पुलिस की हिरासत में है। यही है पुणे का वो बिल्डर जिसने अपने नाबालिग बेटे को पोर्श कार चलाने की छूट दे रखी। यही है वो करोड़पति जिसके नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों के साथ पुणे के पब में 48,000 रुपए की शराब पी और फिर शराब के नशे में पोर्श कार से 2 इंजीनियरों की जान ली। बेटे ने जो किया उसके बाद पिता लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागता फिर रहा था। उसने अपनी 2 कारों को मुंबई और औरंगाबाद की ओर रवाना किया, अपना फोन बंद किया और फिर दोस्त की कार लेकर संभाजीनगर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। विशाल अग्रवाल को अपनी हिरासत में लिया है, उन्हें अरेस्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या रहेगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? हम इनको अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज आज करके कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसमें हमारी पुलिस कस्टडी के लिए हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे। नाबालिग लड़के के पिता के साथ 3 दूसरे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें कोजी बार का मालिक नमन भुटाडा और मैनेजर सचिन काटकर शामिल है। साथ ही ब्लैक नाम के बार के काउंटर मैनेजर संदीप सांगले को भी पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बिल्डर का नाबालिग बेटा 9:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोजी बार में था और फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ब्लैक बार में चला गया। अब प्रशासन ने कोजी और ब्लैक दोनों ही बार को सील कर दिया है। पुणे में नामांकित बिल्डर के नाबालिग लड़के ने 2 लोगों को टक्कर मार के उड़ाया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन जो नाबालिग लड़का जहां पे शराब पी रहा था और पब में एंजॉय किया था, उसी जगह पे अभी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट आया है और वो जो है यहाँ पे सील करने की कार्रवाई कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ के जो राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जो ये जो अधिकारी है वो कर रहे हैं। जिसने अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है। हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों बार में जमकर शराब पीने के बाद बिल्डर के बिगड़ैल बेटे ने 18 और 19 मई की दरमियानी रात में अपने पिता की पोर्श कार का एक्सीलेटर दबाया और फिर उसकी कार ने मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी और अनीश को मौत की नींद सुला। वो कार कितने स्पीड में रही होगी, इस बात का अंदाजा आपको इस कार की हालत को देखकर लग सकता है। यारावड़ा पुलिस स्टेशन जहां केस दाखिल हुआ है, अब जिस पे राजनीति छिड़ी है वही खड़ा हूँ। यही वो पोर्श कार है जिससे नाबालिग लड़के ने, एक बिल्डर के लड़के ने उस कपल को उड़ा दिया। अनीस और अश्विनी ऐसे दोनों का नाम था, जिन दोनों का पूरे एक्सीडेंट में जो दोनों अपनी जगह पर ही जो उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अगर इस कार को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पीड से ये आगे गई होगी। और जो पल्सर बाइक यहाँ बगल में ही आपको दिखाई देगी, जिस पल्सर बाइक पे वो दोनों चल रहे थे। दिलचस्प ये है कि ये जानलेवा पोर्श कार मार्च से ही पुणे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। पास नंबर प्लेट उस कार पे नहीं था, वो बेंगलोर से उस कार की डिलीवरी हुई थी। आरटीओ विभाग के साथ हम उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तपास यंत्रणा हमारी उस दिशा पे काम कर रही है। लेकिन मार्च महीने से ऐसे दिखाई दे रहा है कि आरटीओ में प्रोसेस हो रहा था स्टिल। वो गाड़ी डिलीवर हुई, कब वो गाड़ी पुणे में आई, कितने किलोमीटर चली, उस सभी बातों की हम तहकीकात कर रहे हैं। बिल्डर के बेटे की कार ने 2 जिंदगी को मौत की नींद सुला दी। उस वक्त उसकी कार 200 किलोमीटर की रफ्तार में थी। इसके बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्त ऐसी कि जिसने उसे सुना वो हैरान रह गया। कृष्णा पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक। तो पुणे में जो हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला है। शराब पीकर आरोपी ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचल डाला और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे 15 घंटे के भीतर बेल भी दे दी।
इसके बाद हंगामा हुआ और सियासत तेज हुई तो सरकार और पुलिस एक्शन में आई। पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी को जमानत के खिलाफ अर्जी लगा दी है। अर्जी में अपील ये की गई है कि नाबालिग को बालिग माना जाए। बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही पोर्श कार ने 2 लोगों की जान ले ली और कार को चला रहे नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। शर्तें सुनिए, आपको भी हैरानी होगी। आरोपी लड़के को सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। आरोपी को पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा। लड़के के माता पिता ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में ना रहे और 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी मनोचिकित्सक से मिलना होगा। बिल्डर के नाबालिग लड़के को जमानत मिली तो सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने पुणे पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? कांग्रेस ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सीधा मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। सियासी चिंगारी सुलगी तो राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोर्ट से अपील की थी कि आरोपी को नाबालिग माना जाए। पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी। लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। दरअसल आरोप था कि पुणे पुलिस ने समय रहते आरोपी नाबालिग के खून की जांच नहीं की, जिससे उसे कोर्ट में फायदा मिल गया। लेकिन पुणे पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई है। आरोपी का ब्लड रिपोर्ट आना बाकी है। उससे पहले ही इस बात के सबूत है कि उसने शराब पी। Blood report has yet not come, but let me make it very clear. But let me make it very clear that only the blood report will prove that he was drinking alcohol is not a fact. The CCTV footages and the online bill payment which has been made by the accused to the establishment it is very clear that he was under the influence of liquor. इस बीच खबर ये भी आई कि अजित पवार गुट के एक विधायक हादसे वाली रात को पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। जिस दिन रात ये सब हादसा हुआ था उस पुलिस स्टेशन में देयर वाज वन एमएलए, एक वहां के विधायक थे, वहां आए हुए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था? इज देयर एनी पॉलिटिकल प्रेशर? There is absolutely no political pressure. We have taken the most stringent possible path in the present case, and we shall make out a watertight case against the accused to ensure that the victims get justice. उधर विधायक ने माना कि उनके पास कई फोन आए थे, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए। एक अग्रवाल फैमिली में अग्रवाल का मुझे फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उनको काफी पीटा भी गया है, पुलिस स्टेशन लेके गए। तो हम लोग मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था। मैं वहां पर पहुंचा और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहां अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन्हें फोन से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उसी बात में वो बताने के बाद मैं अपने घर चला गया। बहरहाल अब पुणे पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए ताकि अश्विनी और अनीश को इंसाफ मिल सके। ओंकार वावले के साथ कृष्ण पांचाल, पुणे, आज तक।